गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा कॉस्ट चैप्टर का पार्ट 2 है। जो चैप्टर है हमारा कॉस्ट का, जो कल मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आज इसका पार्ट 2 है। हम लोग आज जानेंगे शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको कॉस्ट क्या, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ कॉस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंदर में दो चीज आते हैं। क्या क्या आते हैं? एक आता है फिक्स कॉस्ट, एक आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों को जब जोड़ दिया जाए ना तो आपका कहलाएगा शॉर्ट रन कॉस्ट। तो समझते भाई फिक्स कॉस्ट क्या होता है? तो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू परचेज और हायर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड अ फिक्स कॉस्ट। कल मैंने कॉस्ट में बताया था कि आपका जो भी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में आएगा, आपको लिखना द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू परचेज और हायर इज कॉल्ड कॉस्ट। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, फिक्स फैक्टर लिखना। अब तो मतलब भाई फिक्स फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फैक्टर जनरली आपका दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो। कौन कौन से? तो एक होता है आपका फिक्स फैक्टर, एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे मान के चलो कि एक कंपनी जो है एक मिठाई बनाने का काम कर रही है। क्या मिठाई? जैसे कि आप सुनते हो ना, बीकाजी का हो चाहे और भी मधुलिका का हो, तो एक कंपनी जो है मिठाई बनाने का काम कर रही है। अब यहाँ पे क्या है कि उसके पास में एक प्लॉट है। क्या है? एक प्लॉट है। मान के चलो 1 एकड़ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका फिक्स्ड हो गया। यानी कि इसके लिए जो जमीन ले रहा है, इसमें जो कॉस्ट अपना जो एक्सपेंस इसमें कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों इसका मतलब आपको थोड़ा सा बाद में देंगे। वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया, जो कि चेंजेबल हो, जिसका क्वांटिटी हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब एक बात बताओ, 1 एकड़ यहाँ पे हम लोग जमीन लिए, अब क्या हम लोग खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं? ये एक अलग बात है कि हम लोग कल फिर से खरीदेंगे तो वो अलग चीज रहेगा, लेकिन फिलहाल जमीन जल्दी कोई लेता नहीं है। अगर ले ले तो अगर अंतराल रहता, अगर सामने में कोई जमीन है तो बहुत मुश्किल से हम जल्दी दिन प्रतिदिन लेते नहीं है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे कि मान के चलो लेबर लगा रहे हैं, लेबर लगाएं, प्रोडक्शन का कॉस्ट लगाएं, तो लेबर क्या है कि हम 10-12 लगा सकते हैं। आज हम 10 लगाए हैं, कल 12 लगाएंगे, तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। प्रोडक्शन क्या है, आज हम 1 क्विंटल माल उत्पादन किए, कल को मन किया तो 2 क्विंटल करेंगे, कल को मन नहीं किया तो हाफ क्विंटल करेंगे। तो क्या है कि जिसका संख्या घट रहा है, बढ़ रहा है, वो कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट। और जिसका कॉस्ट फिक्स है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर का, कि जिसका प्राइस जो होता है ना लमसम फिक्स रहता है और तो जल्दी वो चेंजेबल नहीं होता, वो कहलाता है मेरा आपको फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा आपको फिक्स वेरिएबल कहलाएगा। जैसे सिर्फ लैंड ही क्या नहीं, यहाँ पे मशीनरी भी। आप लोगों के घर में जैसे फ्रिज भी आया होगा, तो क्या आज खरीदे फिर 2 दिन बाद फिर चेंज कर लिए? क्या नहीं ना। भले सब्जी वगैरह ला रहे तो आज सब्जी खत्म हो गया तो सब्जी वाला जो आपका एग्जांपल आएगा वो आपका वेरिएबल में आएगा, और आपका जो फ्रिज है वो इसमें आएगा, टीवी है इसमें आएगा, जमीन है खरीदे इसमें आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये सब क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर जनरली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, की ऐसा कॉस्ट जो कि हम फिक्स फैक्टर खरीदते हैं, जिससे खर्चा तो है ना भाई। अब जैसे यहाँ पे बताए थे हम आपको जमीन के बारे में, कि जैसे कि एक मिठाई वाला वो खरीद रहा है, तो 1 एकड़ खरीदा है यहाँ पे जमीन। अब मिठाई बनाने के लिए उसको लेबर चाहिए होगा ना, ऐसा थोड़ी कि उतना बड़ा कंपनी का मालिक अपने से लड्डू बनाने लगेगा, नहीं, उसको चाहिए लेबर। तो क्या होता है कि जिस दिन जैसा डिमांड रहता है उसके हिसाब से वो लड्डू का ऑर्डर करता है। 15 अगस्त है भाई, सबको लड्डू का बंटवाना है, कोई चुनाव पार्टी जीता उसको बंटवाना है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका लेबर घट बढ़ सकता है, तो वो कहाँ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट में। लेकिन लैंड तो आप एक ही बार लिए ना, मशीन ऐसा थोड़ी कि ज्यादा मशीन करवा देंगे, नहीं, कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बराबर चेंज है, तो वो कॉस्ट आपको इसमें आएगा। तो जनरली बोलता है फिक्स फैक्टर का यूज करेंगे कॉस्ट खरीदने के लिए, तो आपको कहा जाएगा फिक्स कॉस्ट। इसी तरह आपको क्या करना है कि वेरिएबल कॉस्ट का भी लिखना है, सेम प्रोसेस वही रहेगा। क्या रहेगा, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू परचेज और हायर वेरिएबल फैक्टर। आप जैसे ही फिक्स के बदले आप यहाँ पे वेरिएबल कर दोगे, तो बस ये आपका जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट है आपका वेरिएबल फैक्टर, यानी कि आपका फिक्स के बदले वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एनी डाउट? अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए।
आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों तो कॉन्सेप्ट समझना गया। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या करना है, खाली फिक्स फैक्टर के बदले चेंज कर देना वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है, बाकी सेम चीज कल का डेफिनेशन है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे नंबर में, आपका इकोनॉमिक्स में एजम्पशन आता है लिखना कैसे है। तो ये क्या है, मेरा आउटपुट है, यानी कि हम अगर 0 यूनिट कर रहे हैं तो इतना इतना प्रोडक्शन है भाई, 1 यूनिट कर रहे हैं तो इतना प्रोडक्शन है। इसको समझो जरा सा कैसे समझते हैं। मेरा क्या हुआ, x नाम का आउटपुट है, इसको पहले लिख दिया नंबर में 0 1 2 3 4, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी लिखे, हुआ तो भी लिखे, तीसरा करके लिख दिए। अब टीएफसी, जमीन तो खरीदा हुआ, भले आउटपुट नहीं निकालते, ऐसा थोड़ी कि जमीन नहीं है भाई, जमीन है तो जाहिर सी बात है टीएफसी। ये क्या हुआ, हर साल चेंज थोड़ी होगा, कुछ एक 8 साल 5 साल 7 साल बाद चेंज होगा, इसलिए इसका दाम क्या है, फिक्स है 10 10 10 10 मान के चला जा रहा है, हालांकि 10 रुपए में जमीन मिलेगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगा नहीं होगा, इसलिए हम 0 0 दिखाए हैं। 1 का क्या है यहाँ पे कि 1 यूनिट प्रोडक्शन की है, 10 मेरा टीएफसी है और टीवीसी जो चेंजेस हुआ मेरा उसमें 10 रुपया लगा। दूसरा साल में क्या हुआ मेरा कि आउटपुट मेरा 2 हुआ है, फिर 10 का लगाया है, लेकिन 18 उसमें वेरिएबल कॉस्ट लगा, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा। देखो यहाँ पे 10 से 18 आया, 18 से 24, फिर 28, फिर 32, घटा भी सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम कर सकते, जैसे आप कम भी कर सकते हो। 18 तो भाई 12 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जनरली आपका एग्जाम्पशन ऐसे ही बनता है। ये चीज क्लियर है, डायग्राम में कोई दिक्कत है, आप अपने से एक एज्यूम करके बना सकते हो। अब ये बात है कि जब ये आप बना लिए आपका डाटा, ये जो ग्राफ बना लिए, अब इसका ग्राफ बनाना कैसे बनेगा ग्राफ भाई, तो अलग अलग पहले बनाते हैं। ये किसका बना, टीएफसी का, जैसा देख रहे हो कि आउटपुट लिखे नीचे, आउटपुट में क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब यहाँ से क्या अपने मन से अरेंज कर, 10 का है ना भाई, तो इधर में कर लो 5, इधर में कर लो 10। अब 10 में फिक्स कॉस्ट है, यानी 1 का भी है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का 5, तो यानी कि आप देख रहे हो कि ये इसका पैरेलल बन रहा है। क्या बन रहा है, पैरेलल। क्यों इसमें बन रहा है, आपको टीएफसी में टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल फैक्टर कॉस्ट में आपको पैरेलल बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, टीवीसी में टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या है आपका कि यहाँ पे आपका आउटपुट लिख देना 1 2 3 4 5, और जो नंबर है उसको अपने हिसाब से अरेंज करके जितना नंबर ले जाना चाहते हो उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 5 10 मान के चलो, 5 10 15 20 25 मान के और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर डाटा बड़ा है तो इसमें क्या करना, जनरली आपका इन्वर्टेड एस, ध्यान रखना इन्वर्टेड एस, कभी तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द शेप ऑफ टीवीसी, व्हाट इज द शेप ऑफ टीवीसी, तो क्या है इन्वर्टेड एस, देखना यहाँ पे ध्यान से, इन्वर्टेड एस यानी एस का उल्टा। देखो अगर इसको अगर ऐसे करके इधर से दिखा जाए और आप उधर से देखो तो इन्वर्टेड एस नजर आएगा ना। तो इसमें आपका आज इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।